हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को हमारा थंबनेल देखने के बाद पता चल गया होगा कि रेलवे बोर्ड ने लाया एक बड़ा योजना जिससे सभी रेलवे कर्मचारी खुशी से झूम उठेंगे। तो साथियों, ये खुशी की बात क्या है और ये जो अपना शिकायत है, अपनी प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से दर्ज कर सकते हैं, तो साथियों तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे बोर्ड या रेलवे हमेशा आपके लिए एक डिजिटलीकरण की ओर बढ़ावा दे रहा है। जैसे आपको फ़िलहाल में एचआरएमएस के द्वारा सारी ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया, चाहे तो आपका पास पीटीओ हो, चाहे तो ट्रांसफ़र की केसेज हो, आपका जो एपीआर वगैरह है, वो लीव एनकेसमेंट है, वो सारे चीज़ को रेलवे ने डिजिटलीकरण और ट्रांसपेरेंट करते हुए ऑनलाइन सिस्टम एचआरएमएस के द्वारा कर दिया गया है। और हमेशा रेलवे कुछ अच्छा करने के लिए, आपकी सुविधा के लिए नए नए पहल करते रहती है। तो उसी बीच में रेलवे बोर्ड के द्वारा जो 29/5/24 का लेटर है, उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि लेके आ चुका है। और यूँ कहें तो कर्मचारी इसके जरिए अपना शिकायत है वो अपना घर बैठे कहीं भी कहीं से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो साथियों, ये रेलवे ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अब साथियों, आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये कौन सा खुशी की बात है, कौन सा नया अपडेट रेलवे बोर्ड के द्वारा लाया गया है। तो साथियों, मैं तमाम सारी जानकारियाँ इस वीडियो के जरिए देने वाला हूं और आपको रेलवे बोर्ड के गाइडलाइंस लेटर जो 29/5/2024 को इशू हुआ है, जारी हुआ है, उस पे लेके चलूँगा और सारा डिटेल बताऊंगा कि ये जो खुशी का माहौल है और चाहे तो नया अपडेट्स है वो क्या है। तो साथियों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और आप लोग से हर बार की तरह इस बार भी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि साथियों, मैं हमेशा आपके लिए एक से एक बढ़ के अपडेट सारी जानकारियां हैं आपको देने का काम करते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं उस रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर जहां आपकी खुशियां का पिटारा खुलने वाला है। तो देखिए साथियों, वो जो खुशी और योजना था रेलवे बोर्ड के द्वारा, उसको मैं आज इस लेटर के जरिए कंप्लीट बताने वाला हूं कि क्या है वो सुविधा। देखिए साथियों, ये रेलवे बोर्ड भारत सरकार का लेटर है जो नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है 19/5/2024 को। इसमें देखिए साथियों, प्रधान मुख्य इंजीनियर सभी क्षेत्रीय रेलवे को किया गया है और इसमें विषय में लिखा गया है आरबीएमएस रेलवे बिल्डिंग मेंटेनेंस सिस्टम ऐप शुभारंभ। ये साथियों, जो रेलवे बिल्डिंग मेंटेनेंस सिस्टम ऐप का शुभारंभ, जो रेलवे बिल्डिंग का मेंटेनेंस करते हैं तो ऐप का शुभारंभ। अब साथियों, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये ऐप का क्या मतलब है। तो चलिए मैं इसके लेटर के डिटेल रूप में चलता हूँ कि ये क्या है। तो साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रीय उत्पाद इकाइयाँ में शिकायतें रेलवे फ़ोन के माध्यम से या कार्यालय समय के दौरान ही कॉलोनी के प्रभारी एसएससी-जेई वर्क्स कार्यालय में दर्ज की जाती है। देखिए साथियों, आपको मैं क्लियर बता देना चाहता हूं कि जो रेलवे क्वार्टर में रहते हैं रेलवे कर्मचारी, तो रेलवे क्वार्टर में किसी तरह की परेशानियां आती है तो उसका शिकायत हम लोग या तो रेलवे फ़ोन के द्वारा करते हैं या तो उनको जाके लिखित रूप में कार्यालय के समय में रिपोर्ट करते हैं। उसमें कहा गया है कि एसएससी वर्क्स तदनुसार शिकायतों को सुनने के लिए विभागीय आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से
नियुक्त कारीगर कर्मचारियों को वितरित करते हैं। शिकायतों को शिकायत के विवरण के साथ दैनिक डायरी में आवंटित किया जाता है और सेवा केंद्र स्टोर से आवश्यक सामग्री जारी करने और शिकायत पर ध्यान देने के लिए संबंधित कर्मचारियों को सौंप दिया जाता है। शिकायत पर ध्यान देने के बाद कारीगर कर्मचारी निवासी के हस्ताक्षर लेते हैं और एसएससी वर्ष को सूचित करते हैं। वर्तमान प्रणाली में कोई उचित फीडबैक सिस्टम नहीं है। देखिए साथियों, ये जो क्या होता है कि जैसे ही कोई कर्मचारी कंप्लेन दर्ज करते हैं तो वहाँ के जो इंचार्ज हैं एसएससी वर्क्स जो होते हैं आईओडब्ल्यू के, वो क्या करते हैं कि वहाँ के जो संबंधित कर्मचारी होते हैं उनको नियुक्त करते हैं और उनको एड्रेस देते हैं कि जाके ये कॉलोनी नंबर इतना में, फ्लैट नंबर इतना बिल्डिंग में जाके ये काम करके आओ। और वहाँ जो काम करने जाते हैं कारीगर, वो काम होने के बाद वो वहाँ जो जिनके नाम से क्वार्टर अलॉट है उनका हस्ताक्षर लेके आते हैं और ये रिपोर्ट करते हैं अपने एसएससी जेई को, जिसका कोई उचित फीडबैक सिस्टम नहीं है। तो साथियों, उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पे देखिएगा कि आवासीय क्वार्टर की रख रखाव की शिकायत दर्ज करने के लिए रेलवे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप शिकायतों के प्रकार को दर्ज करने, उपस्थिति को पसंदीदा तिथि चुनने, शिकायत पर नज़र रखने और अंत में शिकायतों पर प्रतिक्रिया देने की सुविधा प्रदान करेगा। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। देखिए साथियों, ये जो रेलवे का पहल है डिजिटलीकरण और ट्रांसपेरेंट करने का सिस्टम को, कि किसी को दिक्कत ना हो उसके लिए ये रेलवे बोर्ड ने एक ऐप लॉन्च किया है। मोबाइल के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया है जिसे आप अपने मोबाइल, लैपटॉप वगैरह किसी में भी अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें कहा गया जो ऐप है उसका नाम है रेलवे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। यह ऐप है जो आपका शिकायत जो कार्यालय में जाके करते थे या तो फ़ोन कॉल पे करते थे, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस फ़ोन उठाएं और अपना शिकायत दर्ज करें और ये आपको वहाँ से विवरण दिया जाएगा कि किस डेट में आपका काउंसलिंग, मतलब आपके क्वार्टर में काम होगा और कैसे, कब, किस तिथि को होगा, ये आपको मिलेगा। ये ऐप, अब आपको ये समझ में आ रहा हो कि ये ऐप होगा कहाँ से, तो बता रहा है कि जैसा कि आपको पता है कि किसी भी प्ले स्टोर, किसी भी ऐप का डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से होता है। आप वहाँ जाके ये रेलवे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई कीजिएगा, वहाँ पे वो खुल के आ जाएगा। अब निचला पैराग्राफ में साथियों कह रहा है कि सभी क्षेत्रीय रेलवे को स्टाफ क्वार्टर रख रखाव शिकायत प्रणाली के प्रबंध के लिए इस ऐप का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा क्वार्टर में रहने वाले सभी लोग को इस ऐप की कार्यक्षमता के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए और उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए इस ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आगे चलकर क्षेत्रीय रेलवे को आवासीय क्वार्टरों की शिकायत की मैनुअल रिकॉर्डिंग से बचना चाहिए। आवासीय क्वार्टर की सभी शिकायत को संबंधित अधिकारियों द्वारा केवल इस ऐप के माध्यम से ही देखा जाना चाहिए। इसमें साथियों रेलवे बोर्ड ये भी कह रहा है कि सभी क्वार्टर की रख रखाव और प्रबंधन के लिए इस ऐप का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है और इसके अलावा जो क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारी हैं, उनके परिवार हैं, उनको भी इस ऐप्स के बारे में जानकारी होना चाहिए और उसमें किस प्रकार से शिकायत दर्ज हो सकता है, अपना शिकायत लिख सकते हैं। ये तमाम सारी जानकारियां इनको सिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, ताकि आगे चलकर जो मैनुअल रूप से कंप्लेन करते थे वो बंद हो सके और रेलवे डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है, उसमें रेलवे कर्मचारी का भी साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों ये जो लेटर है आपका रेलवे बोर्ड के द्वारा किया गया था, ये देखिए यहाँ पे सुरेंद्र हैं,
कुमार, जो निदेशक भूमि एवं सुविधाएं, रेलवे बोर्ड, चतुर्भुज तल, कमरा नंबर 447, फ़ोन नंबर इतना से है, ईमेल आईडी इनका दिया हुआ है। ये वहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो साथियों, अब यूँ कहे कि कुल मिला के कि जैसा कि मैं आपको पहले बताए थे कि रेलवे हमेशा डिजिटलीकरण की ओर बढ़ावा दे रहा है, जिससे कर्मचारी को कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपका समय बर्बाद ना हो और आप अपने घर बैठे या ड्यूटी से ही अपना किसी प्रकार का शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए इस लेटर में पूरी तरह से बताया गया है कि इसका क्या बेनिफिट होने वाला है और इसको किस प्रकार से डिजिटलीकरण किया जा सकता है। तो साथियों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो ये ऐप्स है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपनी शिकायत है वो इस ऐप के ज़रिए दें और अपना जो भी परेशानी है लिखें, उसमें टाइप करें और जैसे ही होगा आपको सुविधा के लिए जल्द से जल्द कर्मचारी आपके क्वार्टर पे आएंगे और जो परेशानी होगा उसको ठीक करके जाएंगे। तो साथियों, जल्द से आप लोग प्ले स्टोर पे जाएं और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और देखें कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है और या क्या अच्छा है या क्या सही है। इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा खुशी और रेलवे बोर्ड के द्वारा बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं जो आपके लिए इतना कर रही है। तो हम लोगों को रेलवे बोर्ड को धन्यवाद देना चाहिए। और साथियों, मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए अपडेट भरी वीडियो लाने का काम करता हूं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरी वीडियो में, तब तक धन्यवाद।